नबी है, चांद तो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है। अपना ये तरीका है कि जब भी कोई अज़ीमुश्शान काम शुरू किया जाता है तो तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से शुरू किया जाता है। ये जलसा है, ये प्रोग्राम है और खालिस दीनी प्रोग्राम है। अकाबरीन के तरीके पर चलते हुए मैं भी इस जलसे का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करना चाहता हूँ। क़ब्ल इसके कि मैं तिलावत के लिए कारी साहब को दावत दूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बतला चुका हूँ कि सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब। लेकिन इस बामक़सद इजलास की सदारत मायनाज शख्सियत हज़रत हाफिज़ अब्दुल हई साहब नाज़िम मम्मुल उलूम खैराबाद फरमा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है और हज़रत सदर साहब तशरीफ़ फरमा है और ये मुसल्लम है, पहले से तयशुदा है। अगर मैं इसकी तायीद के लिए किसी को दावत भी न दूं तो बिल्कुल बजा होगा, लेकिन ये भी एक तरीका है कि सदारत के लिए जिसका नाम पेश किया जाए उसकी तायीद भी महफिल में हो। लिहाजा इस बामक़सद इजलास की सदारत के लिए जिस अजीम शख्सियत का नाम पेश कर रहा हूँ, यानी हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब नाज़िम मम्मुल उलूम खैराबाद, मैं चाहता हूँ कि इस महफिल से कोई भी साहब आकर इस सदारत की तायीद करें। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की सदारत के लिए जिस ज़ाते गिरामी का नाम नामी व इसमें गिरामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम की तरफ से पुरज़ोर लफ्ज़ों में तायीद कर रहा हूँ। हज़रात, तायीद सदारत के बाद अब मैं बिला ताख़ीर इस बामक़सद इजलास का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से करने के लिए मैं दावत देता हूँ आली जनाब हज़रत हाफिज़ व कारी नफ़ीस अहमद साहब। हाफिज़ व कारी नफ़ीस अहमद साहब इस मदरसे के अव्वल मुदर्रिस थे। जिस वक्त मदरसे का क़याम हुआ था सबसे पहले यही मुदर्रिस बनाए गए और उन्होंने बड़ी जापेशानी और मेहनत और लगन के साथ दर्स का सिलसिला जारी व सारी रहा जब तक रहे। तो कारी साहब का क़ल्बी और अमली तरीके से मदरसे से हमेशा ताल्लुक़ रहा है। आज इस बामक़सद इजलास का आगाज़ हज़रत कारी नफ़ीस अहमद साहब की तिलावत से होगा। मैं दावत देता हूँ कि कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से इस बज़्म का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन।
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتم من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم.